हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो ये वाली वीडियो है, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इतनी सारी बुक्स निकाल ली है। तो ये जो बुक्स है मेरी, ये 72 जो बीपीएससी प्री है उसके लिए मैंने निकाली है। और मैं इसके अलावा मैं नहीं पढ़ने वाली, यही बुक्स जो रहेंगी और जो टेस्ट सीरीज रहेंगी और जो मेरी टैब में है बुक्सेस, मैं उसी को फॉलो करूँगी। तो इसके बारे में आज डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी एक एक करके मैं आपको अपनी सारी जो बुक्स हैं और जो मेरे नोट्स हैं वो सब शेयर करते हैं। तो मेरा पहला जो मेन सोर्स है, ठीक है, जो कुल मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ने वाली हूँ, तो ये मैं पढ़ूंगी। ठीक है, ये मेरी नई वाली बुक है। मैं एक बार आपको पुरानी भी दिखा देती हूँ जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये पुरानी है, जैसे मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा है। ठीक है, तो मेरा ये मेन सोर्स है। तो बस मेरा ये दिखाने का पर्पज़ है कि मैं ये इसको शुरू से ही पढ़ते आ रही हूँ। ठीक है, तो ये वाली बुक्स हैं, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि पुरानी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और इसमें अपडेटेड भी जो है डाटा वो सब नहीं था, और कुछ भी इसमें और ऐड ऑन किया गया है। इसी वजह से ये मेरा भी ये मेन सोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद अब मैंने एनसीईआरटी फॉलो कर रखी है, आपको पता होगा। तो मैंने एनसीईआरटी के लिए क्या किया है कि पहले मैंने पढ़ लिया था उस सबको, तो उसका थोड़ा बहुत मेरे पास नोट्स बने हुए हैं और मैं ज़्यादातर इसको फॉलो करती हूँ। तो आपको मैंने अपनी साइंस वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आपको दिखाया होगा ये वाला। तो जस्ट ये है मेरा। ठीक है, तो बस इसमें मैं आपको सिर्फ बुक्स डिटेल से बताना चाह रही हूँ कि मैं ये बुक है, और जो भी मेरे एड ऑन है पॉइंट्स इसमें। ठीक है, तो मैंने एड ऑन इसमें कर रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि स्लिप मैंने सबको चिपका रखी है। ये हो गया है। ये हमारी पॉलिटी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक करने के लिए मैंने इसको पढ़ रखा है। तो मैं ये छोटी सी पतली सी है और बेसिक है इसमें बिल्कुल। तो इसको मैं जब थोड़ा बहुत मैं एक बार रिविज़न कर लेती हूँ, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमारा ठीक हो जाए। ठीक है, और ये मेरे ज्योग्राफी के लिए है। तो ये मैंने इससे पढ़ रखा है इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें भी ऐसे ही किया है कि जो पढ़ा है मैंने। ठीक, एक तो मेरे स्पेशल खुद के जो क्लास नोट्स भी हैं, ठीक है, वो पॉइंट है, और मैंने खुद का इसमें जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगता है सबको मैं लिख लेती हूँ। तो ये देखो मैंने ये चिपका रखा है। तो जो भी मुझे पॉइंट्स लगते हैं उसको मैं इसमें ऐड ऑन करती हूँ, क्योंकि मैं फिर मैं नहीं चाहती हूँ। देखो मैंने हर पॉइंट पे जिसका तरह से बहुत अच्छे से ये है। ये हो गया, फिर मैंने यहाँ भी ये कर रखा है। तो ये मेरा यही सीक्रेट है, और मैं इसको कर लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर मेरी दोबारा और कोई बुक बने। ये हो गया है। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो मैंने स्पेक्ट्रम भी फॉलो किया है। ठीक है, तो पर वो बहुत ज़्यादा बल्कि रहती है, तो उसको मैं भी नहीं पढ़ूंगी। मेरे कुछ नोट्स हैं उसके, आपने देखा होगा पुरानी वाली वीडियो में। तो ये वाली है, ये लेटेस्ट के अकॉर्डिंग टू मैंने बनाया है इसी वाले। तो ये मैं इसको पढ़ूंगी। ठीक है, हिस्ट्री के लिए ये पॉइंट है। और अभी करंट अफेयर के लिए मैं अभी ये थोड़ा बहुत ये फॉलो कर रही हूँ। साथ में मैंने विजन आईएएस फॉलो किया है, अभी आपने देखा होगा। ठीक है, और करंट अफेयर की स्टडी जो वीडियो है वो जो आएगी वो स्पेशल अपनी हमारी वो अलग से मैं लाऊंगी कि मैं उसमें मैं क्या सोर्स फॉलो कर रही हूँ, उसमें मैं बिहार भी और जो भी नेशनल और इंटरनेशनल है उसको मैं कैसे कवर करने का सोच रही हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज़ को भी मैंने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो इसको भी मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पर और मतलब एक बार रीडिंग मार चुकी हूँ। दोबारा भी इसको मतलब डीपली से पढ़ना है, इसको मैं 6 मंथ का कंप्लीट करूँगी। ठीक है, बस अभी ये वाला पॉइंट हो चुका है। अब ये पॉइंट है कि एक ये है पॉलिटी के लिए। ठीक है, माइंड मैप। तो मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने अपने मेंस के टाइम पे बहुत अच्छे से अपना पॉलिटी कवर किया है, तो मेरा क्वेश्चन बन जाते हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि इसमें से थोड़े से और मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जल्दी याद हो जाता है इससे। इसमें सारे मैप दे रखे हैं, मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो मैं इसको बस अपनी पॉलिटी जो बुक है उस सब ऐड ऑन करके इसको, और जो यूपीएससी पीवाईक्यू है, बीपीएससी पीवाईक्यू, इसी के अंदर में भी ऐड ऑन करूँगी। ठीक है, जब मैं अभी अपना पढ़ूंगी। ठीक है, लूसेंट और फिर यूपीएससी और बीपीएससी जो पीवाईक्यू है उसको, जो मुझे एक्सप्लेन नहीं लगेगा कि हाँ इसमें ऐड ऑन नहीं है, उसमें ऐड ऑन करूंगी। तो आपको दिख जाएगा कि ये भी बिल्कुल आपको खाली खाली और बहुत सुंदर दिख रही होगी, पर इसको भी हम भरेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने देखो पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट किया है अभी। एक सेकेंड दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। मैं इस तरह से मैं इसमें 42वां संविधान संशोधन है इसको ऐड ऑन कर देती। ठीक है, एक ही वाली है कि मैंने 71 के टाइम पे मैंने इसका सेक्शनल सीरीज लगाया था, पर मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मेरा ये रूटीन है कि बहुत मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, तो मैंने इसका एक रीडिंग कर रखी है। तो मैं इसमें क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, 71 में। तो जो ये मेरा है ये, तो मैं इसी को फॉलो करूँगी। मैं एक बार इसको
दोबारा पढ़ लूँगी, क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्शनल टेस्ट है और जो मुझे इसमें जो वो करंट अफेयर का एड ऑन है उसको मैं साइड कर दूंगी, और या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा करंट अफेयर में, क्योंकि अभी आपको भी पता है करंट अफेयर में जैसे कि होता है कि थोड़ा सा और पीछे पूछ लेते हैं, तो अगर मेरी नज़र में रहेगा और मैं इसको थोड़ा एक बार पढ़ लूँगी तो मेरा वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको भी इसलिए संभाल के रखा है। ठीक है, तो कि अगर मैंने इसको पढ़ा है तो उसको और अभी यूज़ करना बाकी है। सीरीज दिखाई है वो KGS की, और इससे पहले जो मैंने अपनी टेस्ट देती थी तो मैं उसको एनालाइज करती थी, तो वो मैं अपनी डायरी बनाती थी। ठीक है, और उसको मैं लिख लेती थी। तो इस तरह से कि ये डायरी है मेरी, तो ये डायरी है, तो मैं इसमें से ज़रूर पढ़ के जाती हूँ, क्योंकि इसमें से मुझे लगता है ना 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस डायरी से, क्योंकि बिल्कुल मैंने जब ये तैयारी स्टार्ट की थी, ठीक है, तब मैंने अपनी डायरी बनाई थी, और जब मैं टेस्ट सीरीज लगाती थी तब मैं इसको लिखती थी। ठीक है, तो ये वाली मुझे बहुत पसंद है अपनी, तो इसको पढ़ती हूँ मैं। और एक ये है मेरी और एक रजिस्टर है जिसमें मैं को मेरे पीछे में बायोलॉजी के नोट्स हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये श्वसन तंत्र है, और इस तरह से मैंने पूरा कर रखा है। तो ये मैंने क्लास लिस्ट ली थी तो वो थोड़ा बहुत है, इस तरह से है इसमें। और इसके आधे में तो हमारी बायोलॉजी है, और आधे में जो मैंने टेस्ट ले रखा है वो सब मैंने इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मुझे नहीं आता था क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में उसको मैं इसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो ये मुझे ना मैं बार बार पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत सालों का है ये नोट्स जो है, तो पर यह है कि हमें तो ये यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपना जो टेस्ट एनालाइज किया आपने अपनी कॉपी है उसको हमेशा संभाल के रखिए उसको आप। तो जैसे कि आपको पता है कि जब टेस्ट सीरीज आप देते हैं तो आपको अच्छे से एनालाइज करना होता है उसको, तो उसको एनालाइज को आप कॉपी को अच्छे से संभाल लीजिए। ठीक है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि एक टेस्ट के लिए अपनी कॉपी बना लीजिए। देखो आप देखो TS1 मैं स्टार्ट ही इससे किया है, तो आप वो कॉपी में जितने भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर आपको डाउट लग रहा है कि हाँ ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उस कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी इसको पहले से मतलब बना रखा है जो पिछले अटैम्प्ट्स में, तो इसलिए मेरे पास ये हमेशा रहती है। मैं इसको हर बार अपना 2 से 3 बार इसको मैं रिविज़न करके जरूर जाती हूँ। और इसी तरह एक मेरी एक और ये है रजिस्टर, जिसमें मैंने सारे जो टेस्ट सीरीज लगाई हैं उस सबको मैंने एड ऑन इसमें कर रखा है। तो किसी में प्लस मैंने बीच में नोट्स भी लिख रखे हैं अपने, और आप देख रहे होंगे कि मैंने इतने सब ये मेरे नोट्स है कि मैं इनको एक बार जरूर पेपर देने से पहले जो प्री होता है उसको जरूर 1-2 बार इसको पढ़ के जाती हूँ। ये जो तीनों नोट्स है मेरी टेस्ट सीरीज का है तो इसको मैं जरूर पढ़ के जाती हूँ। और एक ये है जैसे कि मैं इस तरह से कर लेती हूँ अपने मैप्स को, तो ये मैं सेव करके ऐसे रखा था। इसी तरह ये मैंने 70 के टाइम पे बनाया था, क्योंकि उससे पिछले का है ये, तो इसमें ये मेरी भी आधी नहीं भरी है, तो जस्ट इसमें है कि जो मुझे एड ऑन लगता है तो इसमें मैं कर लेती हूँ, तो ये भी पूरी नहीं भरी है। अभी मेरे नोट्स है, ठीक है, ये भी पूरे नोट्स है, मैं सबको मैं पढ़ के जाती हूँ, जिसमें ज़्यादातर आपको हिस्ट्री दिखेगा, घटना चक्र जो भी मैं भी स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको लोगों को पता ही होगा कि मैंने घटना चक्र इस तरह से इसमें अभी रजिस्टर बनाया है घटना चक्र के लिए। जो मुझसे क्वेश्चन नहीं होते हैं उन सबको मैं इसमें लिख लेती हूँ, वो मैं दिखा देती हूँ। और इसमें मैं BPSC PYQ और घटना चक्र के लिए मैंने नया बनाया है रजिस्टर। और ये मेरे नोट्स है, इस पर मैं भी पूरा आपको दिखा देती हूँ एक बार। UPSC के PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मैंने आपको जरूर दिखा रखा है। तो इस तरह से ये है, और ये हो गया है मेरा एक ये मेरा है सोर्सेस जो है बिहार के लिए। ठीक है, तो ये दृष्टि की जो आती है मैगजीन, उसमें से मैं मैं पहले दृष्टि पढ़ती थी, ठीक है, मतलब शुरुआत में, तो मैंने उससे क्या था, तो मुझे जैसे बिहार स्पेशल पीछे में रहता था ये, ठीक है, इस पर हर मैगजीन में से मैंने इसमें से निकाल लिया था, और उसी को मैं अभी पढ़ती हूँ, और इसमें से जो मुझे पॉइंट ऐड ऑन होते हैं, ठीक है, मैं उसी को ऐड ऑन कर देती हूँ, बस उसको मैं इसका ही इस तरह से मेरा है बिहार UPSC का। और मैंने ज्योग्राफी की थोड़ी सी क्लासेस ली थी, तो ये मेरे सारे इसके जो नोट्स हैं। तो ये जो पॉइंट हो चुके हैं ये मेरी आधुनिक इतिहास के कुछ नोट्स से मैंने बनाए थे, तो वो हैं सारे ये PYQ से रिलेटेड है, मैंने इस तरह से अलग कर रखा है सबको। और इस तरह से ये घटना चक्र का है, पूरा एंशियंट हिस्ट्री का है। तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको मेरी राइटिंग ज़्यादा ख़राब लग रही होगी,
क्योंकि कोई और कमेंट करे इससे अच्छा है कि मैं ही बोल देती हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी शुरुआत में तो और ख़राब थी, अभी मैं और इम्प्रूव कर रही हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। तो क्योंकि पढ़ाई मैंने बीच में मतलब कि मैं ये करती थी, जॉब करती थी और फिर जॉब के साथ ही पढ़ाई स्टार्ट की, तो इस तरह से होता कि फास्ट करना था, मुझे किसी को दिखाना नहीं था, मुझे किसी को शो ऑफ नहीं करना था। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ये मैंने अपने लिए बनाए हैं। ये जैसे कि ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं 6th क्लास के, जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्लास 6 हिस्ट्री न्यू पार्ट 2। तो इस तरह से मैंने कि एक एक दो दो तीन पेज में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो ये है कि मुझे किसी को नहीं दिखाना है, तो मुझे अपने लिए बनाना था। तो मैंने अपने बस कि मुझे अच्छे से मेरे माइंड में चला जाए और मुझे जब मुझे रिवीजन करना हो तो ये रहे। अब इस तरह से मेरे ये हैं कि ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने बना रखा है। आपको हिस्ट्री के लिए मेरे आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज दिखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमारे अच्छे मार्क्स में आती है, ठीक है। तो मैंने ये क्विक नोट्स बना रखे हैं रिवीजन के लिए, ये मैं हमेशा इसको पढ़ के चली जाती हूँ। और इस तरह से 1857 की आपको क्रांति दिखेगी। ये मैंने देखो, इसको मैंने स्पेक्ट्रम के लिए बना रखा है। ये स्पेक्ट्रम मैंने जब पढ़ा था तो मैंने सब बना रखा, आपको दिख रहा होगा, सबको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। तो मैंने सबको पढ़ के अपना थोड़ा सा हिस्ट्री के लिए मुझे तो ऐसा मैंने है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा कवर कर रखा है। तो अब इस पर मैं सोचूंगी इसको समअप करने के लिए, और ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है अपना हिस्ट्री पर मार्क्स ज़्यादा आता है, इसलिए मैं इसको हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि जहाँ से मार्क्स गेन हो सकते हैं हम उससे तो कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये है मेरा ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है। तो भौतिक विभाजन आपको दिख रहा होगा, ये सब मैंने खुद से मतलब बनाया है और सब कवर किया है, ठीक है। तो इसके लिए इसके साथ में मैंने इस बार इस साल, ठीक है, तो ये नोट्स ऐड ऑन किए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये सब ऐड ऑन किया है इसमें मैंने इस बार। तो इस तरह से है, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं और ये मेरे वर्ल्ड मैपिंग के नोट्स हैं कि मैंने पूरा। और पूछेंगे कि मैंने कहाँ से किया था, तो ये जो स्टडी का IQ है, अभिनव बोहड़े सर हैं, उनसे किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये। तो आपको दिख रहा होगा, सिर्फ मैप ही दिख रहा होगा इसमें। तो ये मैप इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ अपना कि मुझे एरिया पता था, इसी माने में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था सर ने, तो इसके लिए मैंने इसको कवर किया है बस। और इससे पहले भी मैंने मैपिंग की क्लास की है, तो वो नोट्स जिसमें मैंने ज़्यादातर अपने नोट्स को ऐड ऑन किया है, तो मैं भी वो भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से है, ये पहले का कुछ नोट्स थे मेरे, तो वो है। और ज़्यादातर मैं इसको पिक्चर्स के लिए इसको फॉलो करती हूँ। ये मेरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं जो मैंने बना रखा है पूरा, ठीक है, क्योंकि मुझे दोबारा बार बार एनसीईआरटी मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम और से एनसीईआरटी पढ़ने में आपको टाइम जाता है, पर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने नोट्स सबका बना रखा है, ठीक है। और मैंने क्लासेस भी ली थी थोड़ी सी बीच में, तो वो उस तरह से मैंने सबका इसको नोट्स बना रखा है, ठीक है। तो जस्ट ये है कि इसको मैं एक बार थोड़ा बहुत एक बार पढ़ के चली जाती हूँ ताकि मेरा बेस ठीक रहे, इस तरह से है। और ये भी फिर मेरी एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ। तो इस तरह से है ये बस, और इसको मैंने कवर कर रखा है। और इस तरह से पहले थोड़े बहुत है जो पुराने हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको पूरा दिखाने बैठी हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये मेरे मतलब घटना चक्र के हैं और कुछ ऐसे नोट्स बना रखे हैं, तो इस तरह से है बस। और मैं आपको ये दिखा दूँगी, ठीक है। और इस तरह से है, मैंने मैथ के लिए अपनी 2 रजिस्टर बना रखा है, वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा बीपीएससी में मैथ तो इम्पॉर्टेंट है ही, 10 मार्क्स का है। तो वो सब मैंने इस तरह से जो मुझसे क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर मैं क्लासेस लेती थी तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ये है मेरे परसेंटेज के नोट्स हैं। और फिर मैंने ये भी इस टाइम ये नया बनाया है इस तरह से, ये रजिस्टर। तो ये है, अभी तो मतलब बीपीएससी में है कि रीजनिंग अब ज़्यादा पूछने लग गया है, तो बीच में हमने वीडियो की तैयारी की थी तो उसके लिए अभी पढ़ा था, तो उसको भी अभी कंटिन्यू करना है, इसलिए मैंने इसको भी निकाल रखा ताकि मेरा मैथ अच्छा हो जाए, ठीक। तो इतनी सारी जो है मेरी बुक्सेस थी, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। पर जो मेन बुक है मेरी, ये वाली बुक है, ये
ठीक है। इस टाइप से मैं जो पढ़ती हूँ, ज़्यादातर मैं इसी से पढ़ती हूँ। घटना चक्र इसमें मेरे हैं, सारे बीपीएससी के पीवाईक्यू इसी में है। सीए मोस्टली टाइम, क्योंकि देखो सी आप एक बार खरीदते हैं पर आप पुरानी हो जाती है, तो मैं मोस्टली टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं टैब में मेरे से हो जाए तो मैं टैब से पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे वो टफ लगता है तो मैं फिर हार्ड कॉपी खरीद लेती हूँ। ठीक है, तो मेरा टैब एक ये भी मेरी बुक ही है, तो मैंने सोचा कि इसको भी शेयर कर लेते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपको जिससे भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।